प्रभु का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन है वो बहुत से भाई बहन इन दिनों, कई भाई बहन बहुत से प्रार्थना के अनुरोध आते हैं, बहुत से भाई बहन प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, बहुत से भाई बहन कुछ काम कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्री में हैं, कुछ अपने बिजनेस में हैं, कोई नौकरी में कर रहे हैं, कोई अलग अलग रूप से सब भाई बहन काम कर रहे हैं। आज बहुत से भाई बहन इस बातों को, सवाल को बहुत से भाई बहन पूछते हैं। तो आज कुछ बातें हैं जो जनरल में आपको आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से भाई बहन से आज निश्चित प्रभु मुझसे भी और आप सबसे आज बात करेगा। आइए मेहरबानी से परमेश्वर के वचन को खोलें और निकालें सबोपदेशक 9 और उसका 10। सबोपदेशक 9 उसका 10। जब हम वचन मनन करते हैं, मेहरबानी से इधर उधर विचलित ना हो। और मैं आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, जूम पे हैं, इधर उधर विचलित ना हो। ये समय प्रभु का है, मैं आपको नहीं देख रहा, प्रभु आपको देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप दूसरा काम भी कर रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है वो बात अलग है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु के साथ बैठें। आज भाई बहन कह रहे थे कि संगति बहुत ज़रूरी है। जो कोयला होता है ना, कोयला आग, वो जो पूरा कोयला एक साथ होता है तो वो आग धधकती रहती है। एक कोयले को उसमें से निकाल के अलग रख दो आप, थोड़ी देर में बुझ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम संगति में बने रहें। और जब हम वचन सुनने के लिए इस समय बैठते हैं, दो चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जब हम प्रभु की परस्तिश कर रहे होते हैं और दूसरा जब वचन मनन कर रहे होते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को सतर्क रहें। प्रभु आदर और महिमा की योग्य मेरे प्रियो। जब मैं और आप ऐसा काम करते हैं कि फ़ोन रखा है या कुछ भी है, मैं आपसे नहीं कह रहा, अगर आप करते हैं प्लीज़ ना करें कि आप इधर उधर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसका फल नहीं मिलेगा। ये समय खुदा ने मुझे और आपको दिया है कि हम प्रभु के चरणों में बैठें, ईमानदारी वफादारी से बैठें और कहें प्रभु मैं आज आपकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, सुनना चाहती। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, प्रभु इसी समय आज वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे बात करेगा। मेहरबानी से बेटा पढ़ना। जो काम तुझे मिले, जो भी काम तुझे मिले, उसे अपनी शक्ति भर करना, पूरी शक्ति से करना, पूरी शक्ति भर करना। क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, हाँ, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। एक बार फिर से पहली लाइन को पढ़ लेना बेटा। सबोपदेशक 9 उसका 10, उसकी पहली लाइन को पढ़ेंगे। बस पहले ध्यान से सुने इधर। जो काम तुझे मिले, जो भी काम हमें मिले, मेरे लिए बोलेंगे, मैं अपने लिए बोलूं, मैं जब बाइबल पढ़ता ऐसे पढ़े, जो भी काम मुझे मिले उसे अपनी पूरी शक्ति से करना। अपने लिए जब यहाँ करते हैं तो यहाँ मैं अपना नाम लिखूं, मैं अपना नाम लिखता हूं, संजय। जो भी काम मिले आपको, जो भी काम मिले। एक और वचन पढ़ना बेटा, इफिसियों 4 उसका 7। इफिसियों 4 उसका 7। यहाँ पर कुछ परमेश्वर का वचन कुछ कहता है हमसे, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। और एक और वचन पढ़ना, मत्ती 25 उसका 15। मत्ती 25 उसका 15वीं आयत। मेहरबानी से ध्यान से सुने। एक को 5 तोड़े, इधर देखिए प्लीज, मेरी तरफ देखिए, अब लिख लीजिए। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। क्या बोल रहे हैं, वचन क्या लिख रहा है? प्लीज, हो सकता है आपने इसको कई बार पढ़ा है, हमको ऐसे ही मुखाग्र याद है, लेकिन आज वचन मुझसे और आपसे कुछ कह रहा है। परमेश्वर वचन कह रहा है, उसने, स्वामी ने पहले को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। क्या लिखा है? पहले को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1। तो ऐसा पक्षपात क्यों किया स्वामी ने?
जब वचन को मैं और आप पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत से भाई बहन ये सवाल, बहुत से भाई बहन पूछते हो, कहते हैं हम फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई कहता है हम नौकरी करते हैं, कोई कहता है हम बिजनेस करते हैं, कोई भाई बहन कहते हैं कि बहुत सी चीजें, सब अच्छा है मेरे प्रियो। प्लीज ध्यान से सुने। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज कुछ उदाहरण मैं बाइबल से आपके लिए लाऊंगा कि कई बार सोचते हैं, हम इस प्रकार से सोचते हैं सिर्फ प्रचार करना, वचन बांटना ही सेवकाई है, सिर्फ वचन बांटना, आप बोल रहे वही सेवकाई है, नहीं है। उस सेवकाई में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो आज यहां प्रभु का वचन कह रहा है, उसने पहले को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया। ऐसा क्यों किया है ना स्वामी ने, ऐसा क्यों किया? एक को 5 दे दिया, एक को 2 दे दिया और एक को 1 दे दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते, है ना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ दृष्टांत बता रहे हैं कि स्वामी जब, जो अपना मालिक था, वो जब जा रहा था, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में, एक्चुअली ये दृष्टांत जो है वो प्रभु यीशु मसीह को लेकर है ना। प्रभु यीशु मसीह ने पहले को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1 तोड़ा दे दिया। उसके बाद जब आगे लाइन पढ़ेंगे इसी में, ध्यान से सुने क्या लिखा है, पढ़ना बेटा। अर्थात क्या बोल रहे हैं? अर्थात सब बोलेंगे अर्थात, अर्थात, अर्थात। पढ़ना बेटा। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार दिया। नहीं, मुझ में तो ज्यादा सामर्थ्य है, हाँ मुझ में ज्यादा है, मैं ज्यादा कर मेरे प्रिय भाई बहन प्लीज ध्यान से सुने। जब मैं और आप वचनों को पढ़ते हैं, वचन की गहराई को पढ़ते हैं, वचन को जब हम कोशिश करें समझने की कि वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करते, निस्वार्थ प्रभु किसी का पक्ष नहीं करते। प्रभु सबसे एक सा प्यार करते हैं, सबसे एक सा प्यार करते, किसी का पक्ष। यहां लिखा है पहले को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। कि वो कितना, क्या, काश मुझे आप पास्टर बिली ग्राहम के जैसे बनाते प्रभु, आओ प्रभु के दास रेनोल्ड बॉन्की के जैसे बनाते प्रभु, तो मैं भी ऐसी सेवा करता। प्लीज आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कह रहा है, प्लीज ध्यान से सुने। आप कितना ज्यादा करते हैं, कितना कम कर देते हैं, कितना अच्छा कर देते हैं, कितना क्या कर देते हैं, कितना ज्यादा, ये मैं तो नहीं देखता प्रभु के लिए। प्लीज ध्यान से सुने। कितना ज्यादा कर देते हैं, कितना कम कर देते हैं, कितना अच्छा कर देते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये मैं तो नहीं रखता। मैं तो ये रखता है कि क्या आप वो करते हैं जो प्रभु चाहता है आपसे करवाना। हालेलुया। सतर्कता बरतें प्लीज मेरे प्रिय भाई बहनों, सतर्कता बरतें। सिर्फ वो करने के लिए तत्पर रहें जो प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है। जब आप पौलुस प्रेरित को जब आप वचन को पढ़ेंगे, पौलुस प्रेरित कहते हैं घर में बहुत से बर्तन होते हैं ना, बहुत से बर्तन होते हैं, अलग अलग इस्तेमाल के होते हैं, अलग अलग इस्तेमाल के होते हैं, कोई आदर का कोई निरादर। अभी मुझे और आपको ये समझना है, मुझे और आपको ये बात को समझना है कि प्रभु ने मुझे क्या दान दिया है, मुझे क्या वरदान दिया है, उसको मैं करूं। उस भाई को क्या दिया है, उस बहन को क्या दिया है, उस प्रभु के दास को क्या दिया है, उसको क्या दिया, इसके लिए चिंता ना करें। कई बार हम सोचते हैं अरे काश मैं होता, मैं तो क्या करूं, मैं तो फैक्ट्री में ही फंसा रहता हूं, और मैं तो नौकरी में फंसा रहता हूं, मैं तो इसमें फंसा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है इस बात की चिंता ना करें। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, प्रभु कई भाई बहन बोलते हम तो कम पढ़े लिखे हैं, कई भाई बहन बोलते हमको इंग्लिश नहीं आती, कई भाई बहन बोलते हम तो गरीब हैं, कई भाई बहन बोलते हमें बुद्धि नहीं है, कई भाई बहन, सबके अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप एक चीज को याद रखें, जब प्रभु कुछ काम करने के लिए देता है तो उसके लिए वो सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान, समझ और सब कुछ भरपूरी से देता है। ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। प्रभु जब किस काम करने के लिए देता है, आपको पता है प्रभु के जो काम करने के तरीके हैं वो बहुत अलग हैं, है ना,
बहुत अलग हैं। जब आप वचन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता है प्रभु के दास मूसा की जो सिखलाई वो कहाँ पे हुई? प्रभु के दास मूसा ने कहाँ पे शिक्षा पाई? जोर से बोले, डर के मत बोले। कहाँ पे? है ना, कितने साल? 40 साल, है ना। कहाँ पे? महल में। उसके बाद 40 साल येत्रो, है ना, है ना। उसके बाद 40 साल जंगल में, है ना। मैं एक बात सोच रहा था, राजमहल में शिक्षा पाई, प्रभु के वचन के आप पढ़ेंगे, मूसा वो फिरौन की बेटी ने उनको गोद ले लिया था, है ना, तो वो राजा बन गए थे। राजा होते नेचुरली, है ना, प्लीज ध्यान से सुने, वो राजा होते, है ना, राजा बनते, राजा थे। वो सारी शिक्षा को उन्होंने पाया, राजमहल में रहे, राजकुमार बन गए। लेकिन जब आप नए नियम में जाएंगे, पौलुस प्रेरित बड़ी अच्छी बात कहते हैं। उसको मैं इस प्रकार से, वहां लिखा इस प्रकार से है कि मूसा ने सियाना होकर, मतलब समझदार होकर भी संसार के खुशी और संसार के जो चैन आराम है, संसार की जो खुशी है, उसको लेने से बेहतर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा। ये पौलुस प्रेरित प्रभु के दास इस प्रकार से लिख रहे हैं। मैं उसको ऐसा पढ़ता हूं, मैं उसको ऐसा कहता हूं, मैं उसको ऐसा करता हूं। प्रभु के दास मूसा ने वो नहीं करना चाहा, वो नहीं किया जो वो राजा बन के कर सकते थे, ये राजमहल में रह के, प्रभु मैं तो राजमहल में यही करूंगा। हम कंफर्ट जोन देखना चाहते, कंफर्ट। लेकिन प्रभु के दास को प्रभु ने जहां ले गया वहां चले गए। आज मैं प्रभु कोई अच्छी जगह, है ना, अगर मैं मेरे से पूछे कहाँ सेवा, ऐसी जगह हो जहाँ पे मतलब थोड़ा सा आराम हो, ना, थोड़ा सा अच्छा हो, है ना, थोड़ा सा जहाँ पे सहूलियत हो, जहाँ पर आराम हो, ऐसी जगह ना चले जाएं। जंगल में, कहाँ जंगल में फेंक दिया प्रभु। आपको पता है प्रभु ने ये मौका दिया मुझे कि मैं, जब मेरी बाइबल ट्रेनिंग, मैं चाइना में इतने साथ अंडरग्राउंड 20-20 किलोमीटर लोग रोज सुबह पैदल चल के आते हैं आराधना करने। रोज सुबह 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। आराधना नहीं कर सकते ऐसे खुले, वहां पे आराधना खुले रूप से नहीं कर सकते। वो केव में, जो गुफा में, जंगलों में, जहां पर कोई नहीं है, पहाड़ों के पास, ऐसे बड़े बड़े गुप्त स्थानों में वो वहां पर आराधना कर रहे हैं। और वहां पर मैं जब देखा, मैं पहली बार, लंगड़े आ रहे हैं, वो चल के जा रहे हैं, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा उनके लिए। अगर आप चाहते तो मेरे पास वो सीडी है, आप, मेरी वाइफ को पता है, मेरी वाइफ देखती है, मेरी वाइफ कई बार देखती तो रोने लगी उसको देख कि कैसा प्रभु। ये कब होता है? जब आप अपने उस कंफर्ट जोन से, अपने सांसारिक डिजायर से, अपने संसार की इच्छा से, आप क्या चाहते हैं, आपका मन क्या चाहता है, आपकी इच्छा क्या है, उसको छोड़कर आप ये कहते। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहन, प्लीज आप बहाने बनाना छोड़ दें कि मैं फैक्ट्री में हूं, मेरे पास इतनी। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय भाई बहनों, कई भाई बहन बोलते हैं पास्टर आपके पास इतना समय होता है। मैं आपसे कह रहा, जितने भाई बहन, आपके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे हैं। हो सकता है मैं 8 घंटे प्रार्थना में बैठा हूं। अगर आप व्यस्त हैं, आप फैक्ट्री में हैं, आप जॉब में, किसी भी रीति से आप काम कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी सच्चाई से 15 मिनट, आधा घंटे भी देंगे, वो 8 घंटे से ज्यादा होगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितना समय आप बिता रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कितना क्वालिटी टाइम आप प्रभु के साथ बिता रहे हैं। मैं 8 घंटे बैठा हूं, मेरा दिमाग कहीं और है, क्या फायदा? आप आधा घंटा बैठेंगे, आप ईमानदारी से बैठेंगे, आप थके हुए हैं, है ना, फैक्ट्री में इतना काम है ना, नौकरी में इतना काम है, बिजनेस में काम है ना। कई भाई बहन कहते पास्टर जी बहुत परेशान। नहीं कहे मेरे प्रिय भाई बहन, आप ये कहें, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जैसे भी हैं। और आपको पता है जो दाऊद राजा थे, दाऊद राजा हुए, वो कहां पे, उनकी सिखलाई कहां पे हुई? जंगल में,
है ना, जब 15 साल के थे जब प्रभु ने बुलाहट दी है ना, और इस्तेमाल कहाँ किया प्रभु ने दाऊद को? महल में। सिखाया जंगल में, इस्तेमाल कहाँ किया? अब हो सकता है लेकिन आपको पता है दाऊद राजा जो थे वो परस्तिश करते थे, प्रभु की आराधना करते थे। वो बताए जब वीणा बजाते थे वो जंगल में, प्रभु का आत्मा क्या होता था? उतारा आता था। मैं बच्चों से, जवान बच्चों से, आप सभी से कह रहा हूं, गाना बजान अब आओ, अब हम गाएंगे। अब नहीं मेरे प्रियो, आराधना करें। कितने सुंदर गा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। दाऊद राजा जंगल में प्रभु की आराधना करते थे, वहां कोई नहीं देखता था। जंगल में सिखाया, महल में इस्तेमाल किया। महल में सिखाया, जंगल में इस्तेमाल किया। प्रभु की इच्छा प्रभु जान। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जहां भी हैं, किसी भी रीति से आपको पता है, आप ये नहीं बोलिए कभी प्लीज कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं उस भाई के जैसे, काश मैं उस बहन के जैसे, काश मेरे पास ये होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो खुदा ने आपको दिया है, जो दान वरदान दिया है, उसको आप हाथ में लें, उसको सही इस्तेमाल करें, उसमें ईमानदार बने, उसमें वफादार बने, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन समस्या क्या होती है? अभी जब आप पढ़ेंगे मत्ती 25, उसने पहले को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 तोड़ा और तीसरे को 1 तोड़ा दिया, अर्थात सबको उनकी सामर्थ्य के अनुसार देकर वो दूर देश को चला गया, पिता के पास चला गया। प्रभु यीशु मसीह, है ना, चले गए। अब प्रभु जब वापस आएगा, यहां पर जब वचन को जब पढ़ेंगे ना, जब पढ़ेंगे तो अब इसी का जो है 16-17 भी पढ़ लेना बेटा। मत्ती 25-15, मत्ती 25 उसका 16-17। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, हाँ, जिसको 5 मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया, हाँ, और 5 तोड़े और कमाए। हाँ, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हाँ, उसका 21 जो 21 भी आए थे बेटा, उसका 21 जो कोई 21 पढ़ लेना। 21 की पहली लाइन, कुछ लाइन है वो जो शब्द है मैं आपको जो बताना मांग रहा हूं वहां पर पढ़ना बेटा। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने, प्लीज इधर देखिए, इधर, उसके स्वामी ने उससे कहा, जिसको 5 मिले थे, क्या बोला? धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, अच्छे और विश्वास योग्य, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। बस, धन्यवाद। इसके बाद 23 भी आयत पढ़ना बेटा। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में बस। योग्य। तो 5 वाले को तो ज्यादा मिला था, 2 वाले को कम, तो थोड़ा, दोनों को थोड़ा बोले। 5 मिला उसको भी बोले तेरे को थोड़े, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। 2 मिला उसको बोले तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जिसको 1 मिला था उसने जाके इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु एक बात को मेरे प्रिय भाई बहन हमेशा ध्यान रखें, जो भी काम है, जो भी काम है, जैसा भी प्रभु के नाम से यदि कर रहे हैं आप, पूरी ईमानदारी, वफादारी और खराई के साथ करें। ये नहीं बोलना काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, अगर मैं इनके जैसे। प्रभु ने आपको जहां रखा है, प्रभु ने आपको जिस स्थान में रखा है, प्रभु ने आपको जो काम दिया है, उसमें आप ईमानदार और वफादार बने, प्रभु आपको वहां से उठाकर ऊंचे स्थान में ले जाएगा। अगर आप जो आपको 1 तोड़ा, एक ही दिए मेरे को, तो एक ही है। ये नहीं सोचे मेरे प्रियो, ये एक सबसे बड़ा एक शैतान की भरमाने वाली एक बात है। मैं तो गरीब हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं,
मेरे को तो ये नहीं आता, मैं तो अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे को तो बात करना नहीं आता, मेरे को बाइबल नहीं समझ आती, मुझे सब कुछ नहीं पता है, मैं बाइबल को बहुत सी चीजें, बहुत से विचार आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन तो दूसरे वचन में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर जब कुछ काम करने के लिए देता है तो उसके लिए वो सामर्थ्य भी प्रदान करता है, उपाय करता है, प्रयोजन करता है। आपको वो, आप मूर्ख होगे पर प्रभु आपके द्वारा वो काम कराएगा, जब भी तो पता चलेगा, नहीं तो आप और मैं कहेंगे नहीं मैंने किया, है ना। 40,000 से ज्यादा है ना गिदोन के पास, कम कर भैया बहुत ज्यादा है, बोले 22-20, जो जितने डरते चले जाओ, करते 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 लास्ट में कितने बचे? 300 बचे। प्रभु ने बोले हाँ 300 से इतनी बड़ी सेना है, अरे हाँ, नहीं तो बाद में ये लोग बोलेंगे कि हम अपनी ताकत से जीत गए, है ना। प्रभु आपकी जो अयोग्यताएं हैं, आपकी जो असमर्थताएं, अयोग्यताएं, आपकी जो निर्बलताएं, प्रभु उसको लेकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो अयोग्यताएं हैं, आपकी जो कमी है ना, हो सकता है आप में कमी हो, है ना, हो सकता है आप अयोग्य हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं हो, आप गलत स्थान। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मैं और आप जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, जो भी खुदा ने दिया है, अगर मैं और आप अगर उसमें ईमानदार और वफादार रहें, प्रभु मुझे और आपको निश्चित समय में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। कई बार ये चीज है ना, ये बातें ना, आपको 5 बच्चे दिए तो प्रभु 5 बच्चे का हिसाब मांगेगा, मेरे को 2 बच्चे दिए तो प्रभु मुझसे 2 बच्चे का हिसाब, 5 बच्चे का थोड़ी मांगेगा। मेरे को 2 बेटे दिए तो प्रभु उसका हिसाब मांगेगा। प्रभु ने जो मुझे वरदान दिया है, प्रभु उसका हिसाब मांगेगा। आपको, आप क्या कर रहे हो वो आपका हिसाब देना है, वो मुझे नहीं देना है हिसाब। तो मुझे और आपको ये समझना है, एक वचन मेहरबानी से पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 16, उसका 10 से 12। यहां प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार नहीं है, वह बहुत में भी अधर्मी वो है। बहुत में भी ईमानदार नहीं होगा। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे जब न अधर्म के ठहरे, धन में सच्चे नहीं ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सच्चा धन सौंपेगा? तुम्हें कौन देगा? और यदि तुम पराये यदि धन तुम में, पराये धन में सच्चे ना ठहरे, तो जो तुम्हारे हैं उसे तुम्हें कौन देगा? ये पराया है ना, ये जो कुछ है ये कुछ नहीं है हमारा, हमारा कुछ नहीं है ना। थोड़े में नहीं हो, नहीं प्रभु अगर ज्यादा होता ना तब मैं दिखाता आपको। प्रभु मेरी सामर्थ जानते हैं, मैं कितना कर सकता हूं, मुझ में कितनी सामर्थ है, मैं क्या कर सकता हूं, ये प्रभु जानते हैं। हाँ, अगर मैं उसमें, एक वचन पढ़ना बेटा, मत्ती 25 और उसका 29 पढ़ना बेटा, मत्ती 25 उसका 29, फिर वापस आएंगे इस वचन पर। मत्ती 25 उसका 29। क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, क्योंकि वो इस्तेमाल करता है ना। तूने 5 थे, मैंने तेरे को थोड़ा सा वरदान दिया था, तूने 5 और कमाए। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, जिसके पास है और अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता, बहाने मारता है, उससे वह भी जो उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अगर मैं और आप जो भी दान वरदान है, जो भी चीजें, कई बार भाई बहन बोलते हैं अरे काश ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता। मेरे प्रिय भाई बहनों प्लीज, ये आप जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, अगर 10 रुपए आपके पास, 10 रुपए में ईमानदार बने, अच्छे पति बने, अच्छी पत्नी बने,
अच्छे भाई बने, अच्छी बहन बने, जो भी खुदा ने आपको दिया है उसमें ईमानदार बने, उसमें वफादार बने। प्रभु उन चीजों पर कभी आशीष नहीं देगा। प्लीज ध्यान से सुने। आप सोचेंगे ना प्रभु से मांग लेंगे, नहीं। जब आप और मैं जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है उसमें ईमानदार वफादार हैं, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करेगा। अब्राहम के कितने बेटे थे? वाचक है ना? वाचक कितने बेटे थे अब्राहम के? मैं सोचता हूं, मैं अब्राहम की जगह होता है तो मैं शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता। मैं उसमें कुछ ना कुछ ढूंढता, ये तो वाचा का बेटा है, इसी के द्वारा तो, है ना? आप सोचेंगे ना, नेचुरल बात है, एक जनरल बात। प्रभु ने मेरे को बेटा दिया कैलब, तो बोले इससे मैं तेरी वंश चलाऊंगा, और प्रभु बोल रहा है उसको बलिदान कर दे। नहीं प्रभु, ये कैसे हो सकता है ना? ये संभव है? मनुष्य के लिए नहीं है संभव, संसार के लिए नहीं है संभव, नहीं है। मल्टीप्लाई कैसे होता है? जब उसने एक दिया तो प्रभु ने इतने दिया वापस कि गिन भी नहीं सकता आज। हालेलुया। क्या मैं और आप कितना ज्यादा दे रहे हैं, कितना कम दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। प्लीज ध्यान से सुने। आप कितना ज्यादा दे रहे हैं, कितना कम दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप कैसे दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। कैसे मन से दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। कितना ज्यादा दे रहे हैं, फिर कहूंगा, कितना कम दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, पर कैसे मन से दे रहे हैं। एक वचन मेहरबानी से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है, वैसे ही बता दूं या पढ़ें? जो प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर बैठे हुए थे ना, सब वो दान पेटी में डाल रहे थे ना, है ना? दान पेटी में डाल रहे थे, है ना? तो क्या हुआ, एक विधवा आई, है ना, एक बूढ़ी बहन आई, और उसने क्या डाली? 2 दमड़ी डाली। कितने डाली? 2 दमड़ी डाली। और वहां पे जब आप पढ़ेंगे वहां पर, तो आप पाएंगे वहां पर कि सब लोग जो थे वो बड़े बहुत धन डाल रहे थे, बहुत पैसा डाल रहे थे। ज़्यादा डालना गलत नहीं है, प्लीज़ वचन को समझने की कोशिश करें। वहाँ बहुत से लोग थे, सब डाल रहे थे अपने अपने जिसका जैसा, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे, आइए मेहरबानी से उसको पढ़ ले, तो शायद मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 है, मरकुस 12, उसको पढ़ लेंगे, थोड़ा अच्छे समझ आएगा। मरकुस 12, आई थिंक 12 है, 12 का 41। हाँ प्लीज पढ़ देना बेटा, पढ़ देना। वह मंदिर के भंडार के सामने हाँ, बैठकर प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए थे, देख रहा था हाँ, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। हाँ, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने कंगाल, इधर देखें प्लीज, इधर देखें, पर एक कंगाल मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो गरीब थी बेचारी, है ना? उसके पास कुछ नहीं था, गरीब थी, वो कंगाल थी। कंगाल मतलब गरीब, जिसके कंगाल होना मतलब कुछ नहीं है उसके पास। वो कंगाल, वहां पे क्या लिखा है? एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं, एक अधेला कुछ नहीं है, एक अधेला, है ना? क्या दिया? अधेला भी नहीं दिया। हाँ, क्या दिया? अधेला भी नहीं दिया। पर प्रभु यीशु मसीह उस बहन को देखकर क्या बोल रहे हैं? तब उसने अपने चेलों को यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से सबसे ज्यादा इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों? क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो उसके पास था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। उसके पास हो सकता खाने के लिए नहीं हो, है ना?
उसके पास कुछ नहीं हो, गलत वचन को गलत ना समझे। आप ज्यादा दे रहे हैं वो गलत नहीं है, आप कम दे रहे हैं वो गलत नहीं है, आप कम दे रहे हैं वो भी अच्छा है, आप ज्यादा दे रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन आप किस मन से दे रहे हैं ये बात समझने की कोशिश। यहां प्रभु का वचन समझाना मांग रहे हैं। अभी आई नहीं प्रभु, तनख्वाह तो आती है प्रभु जी और बस किराया है ना, किराया है 10,000 तो तनख्वाह है प्रभु जी, और फिर आप देख लो फिर प्रभु कैसा है। फिर अब 3,000 रुपये किराया हो गया, 2,000 रुपये राशन का हो गया, 1,000 रुपये सिलेंडर का हो गया, फिर और ये सब करके प्रभु अब ये सच है, प्लीज ध्यान से सुने, सच है ये सच है, प्लीज सुने ध्यान से मेरे प्रिय भाई बहन, ये सच है। लेकिन आप जब आप और मैं उसमें ईमानदार और वफादार बनेंगे, जब जो आपको पता है, हम कई बार उस दृष्टांत को पढ़ते हैं जो सारपत की विधवा थी, है ना, विधवा थी, जब उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे वहां पर, जब अब प्रभु के दास एली है ना, एली गए थे ना, एलिया है ना, प्रभु के दास एलिया गए, बाइबल बताती है वो करीत नाले में थे, वहां का पानी खत्म हो गया, अब भूखे प्यासे होंगे, है ना, मैं इस प्रकार से सोचता हूं, भूखे प्यासे कुछ नहीं बचा, है ना, कुछ नहीं बचा, नाले का पानी खत्म हो गया। प्रभु ने बोला अब यहां से तू निकल, बोले अब तू सारपत की विधवा के यहाँ जा, वहां पर मैंने तेरा प्रबंध किया, मैंने उसको तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब प्रभु के दास वहां पर पहुंचे, अब पहुंचे उन्होंने बोले हाँ अम्मा हाँ, तो बोले हाँ बेटा, बोले पानी दे दे, बोले 1 गिलास, तो प्यासे तो प्रभु, बोले हाँ ठीक है, अच्छा आते आते बोले रोटी का टुकड़ा भी ला लेना, तो बोले तेरे परमेश्वर की सौगंध, बोले बस थोड़ा बहुत आटा है, थोड़ा सा बस लास्ट है, और उसके खाएंगे पिएंगे और उसके बाद हाँ वो ठीक है। क्या बोलते प्रभु का दास, ठीक है जैसा तू बोल रही वैसा ही कर, प्लीज ध्यान से सुने, जैसा तू बोल रही है वैसा ही कर, लेकिन पहली रोटी बनाकर मेरे पास लेके आ। क्या बोल रहे हैं, पहली रोटी बनाकर तू मेरे पास लेके आ। प्रभु का आत्मा मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बता रहा है। प्रभु 100 रुपए को लाख रुपए बनाने की सामर्थ्य रखता है। 5 रोटी 2 मछली से 5,000 से ज्यादा लोगों को खिला, कैसे, अब ये नहीं सोचना कैसे होगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन जब मैं और आप वो कदम उठाते हैं, बाइबल कहती है हाँ ठीक है, एक यहां पर है ना, दूसरे यहां पर खत्म हो गया है ना, ओवर, ठीक है वैसे ही कर, पर पहले मेरे लिए एक रोटी लेके आ। क्या प्रभु का वचन सिखा रहा है, क्या बता रहा है। वापस आएंगे लूका में, लूका पढ़ने नहीं बेटा, मैं वैसे ही बताऊं, हमने पढ़ लिए, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो ज्यादा में भी सच्चा होगा, और जो जब तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं, तुम पराये धन में सच्चे नहीं, तो तुम्हें अपना कौन देगा। ये पराया धन है, ये जो शरीर है ना, ये नाशवान शरीर, ये हमारा नहीं है। हमारे सिर प्रभु ने आत्मा दी है, हमारी अगर कहने के लिए तो आत्मा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अगर मैं और आप ये सांसारिक पैसे में, सांसारिक धन संपत्ति में, सांसारिक शरीर में, सांसारिक बातों में मैं और आप वफादार ईमानदार नहीं है, परमेश्वर आत्मिक कभी नहीं देगा हमको। वचन ये कह रहे हैं, जब तुम नाशमान चीजों पर ही नहीं हो तो अविनाशी कौन देगा। ये तो नाशमान है शरीर, पैसा नाशमान है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा, प्लीज गलत नहीं समझना, प्रभु को आपके पैसे नहीं चाहिए, प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए। प्रभु आपको और मुझे ऐसा बनाना चाहता है, मेरे और आपके विचारों को बनाना चाहता है, मुझे और आपको बनाना चाहता है। वहां यह बात महत्व नहीं रखती कि किसने कितना ज्यादा डाला, यह महत्व नहीं रखती किसने कितना कम डाला, किसने कितना काम किया, किसने ज्यादा, ये नहीं है ना। स्वामी था, उसने बोला कि हाँ कितना बोले, 2 तोड़े दूंगा, हाँ ठीक है काम कर, 1 तोड़ा दूंगा काम कर। फिर 1 घंटे पहले कोई आया है ना, बाइबल बताई थी ना, और न बोला, स्वामी ने बोला चल काम कर, और जब देने का समय आया तो उसको भी 1 दे दिया उसको। तो जो पहला जो सुबह से काम कर रहा था, गुरु मेरे को भी 1 दिया, इसको भी 1 दे रहा है, मैं तो सुबह से लगा हूं, ये तो अभी आया, तेरे को क्या बोला मैंने। स्वामी क्या बोलता,
तेरे से कितने की बात हुई थी? उनने बोले एक की। तो तू एक ले और जा, एक ले और जा, अपना काम कर। मैं इसको दे 1 दूं या 10 दूं, इसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? ये हमारी समस्या है मनुष्य होने के नाते, ये मनुष्य होने के नाते ही हमारी समस्या है। इससे मुझे और आपको बाहर आना है। बहन प्रभु आशीष दे, भाई प्रभु आपको आशीष दे। जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो आपका है। ये जो ये बातें हैं ना, ये जो चीजें हैं, परमेश्वर वचन कहता है जो थोड़े में ईमानदार है। अभी अगर मैं वहां पर विधवा के, वो जो बहन थी विधवा थी, तो उसके जाके होता मैं बोलता है वैसे तो है ही नहीं खाने के लिए, ऊपर से ये और लगा गया। अब नहीं, एक नॉर्मल बात है ना। अभी कोई मेहमान घर में आ जाए और बाप रे खाने के लिए वैसे ही नहीं है ना। हाँ बहन आरती बहन, खाने के लिए वैसे ही नहीं, अब कहाँ से होगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज, प्रभु ऐसी परिस्थिति में मुझे और आपको जाने देता है कि उस समय अपनी सामर्थ और अपनी ताकत दिखाए। और मैं और आप, प्लीज ध्यान से सुने, मैं और आप यदि ऐसे समय में अपने विश्वास को दिखा दिए, आप स्थिरता दिखा दिए, आपने विश्वास दिखा दिए, आप थोड़े में ईमानदार बन गए, थोड़े में वफादार बन गए, निश्चित परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करके वापस देगा। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। जो आपके पास है उसमें ईमानदार बने। थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, कैसा है, कोई चिंता नहीं। प्रभु ने जैसी पत्नी दी है ईमानदार बने उसके लिए। प्रभु ने जैसा पति दिया है आपको, ईमानदार बने उसमें। जैसा भाई दिया है ईमानदार बने। कोई टेंशन की बात नहीं है ना। कई बार क्या होता है, पता नहीं क्या मेरी किस्मत में क्या पत्नी फंस गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार वो गलत पति। मैं आपसे कह रहा मेरे, आपकी और मेरी प्रार्थनाएं, आपको और मेरे प्रार्थनाएं, परमेश्वर शाऊल जैसे प्रभु के दासों को बदलने वाला परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। ड्रग्स एडिक्ट जो नशा करता था, ड्रग्स लेता था, कब्रिस्तान में सोता था, वो आदमी आपके सामने खड़ा है प्रभु का प्रचार। मेरी पत्नी में कई बार बोलता, तो अभी कई बार बातें होती है। एक ऐसा व्यक्ति है ना जो ड्रग्स लेता है ना, प्रभु मनुष्यों को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु विचारों को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु परिस्थितियों को बदल सकता है, लेकिन कब? जब मैं और आप विश्वास दिखाएंगे। पता नहीं क्या पत्नी दी है मेरे को, तो आप तो शैतान की तरफ हो गए। वो विचारों को आप एंटरटेन कर रहे हैं ना। क्या पति दिया है, प्रभु कुछ है ही नहीं, नौकरी प्रभु जी, प्रभु क्या करे, थोड़ा ही सा है प्रभु। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी खुदा ने आपको दिया है, आप जैसी भी परिस्थिति में हो, जैसे भी संघर्ष में हो, उस समय खड़े हो और खुदा का धन्यवाद करें। प्रभु आपने जो दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने जितना दिया प्रभु, उसके लिए आप विश्वास करें। जब मैं और आप विश्वासियों के बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करके वापस देगा। सिर्फ कहना नहीं, करने वाले बनना है ना। करने वाले बनना है, सिर्फ कहना नहीं, करने वाले। हाँ प्रभु ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं प्रभु। जब वो मरकुस में पढ़ेंगे, मत्ती में पढ़ेंगे, मत्ती 14 में पढ़ेंगे, मरकुस 6 में पढ़ेंगे, यूहन्ना में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, चले यीशु बोल रहे हैं तुम ही खाने को दो इन्हें। तो क्या आप एक बात सोचें, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, तुम्हारी आंख की पुतली जैसे मैं तुम्हें संभालूंगा। तुम चिड़ियों को देखो, इन घास को देखो, इन पक्षियों को देखो, तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, तुम्हारा नाम मैंने अपने हथेली में रखा है। फिर हमारा ध्यान विचलित क्यों हो जाता है? अरे हम ऐसे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जिसने अपने हथेली में ऐसे परमेश्वर, ऐसे प्रभु यीशु मसीह कहता, मैंने अपनी हथेली में तुम्हारे नामों को लिखा हुआ है, तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। फिर समस्या क्या है? समस्या विश्वास की कमी में है। नहीं कहना, जहां भी हो, जंगल में हो, प्रभु धन्यवाद। जैसी भी परिस्थिति में हो, जहां भी हो, जो भी खुदा ने आपको दिया है, कोई बात नहीं प्रभु धन्यवाद आपको।
भाई संजय 8 घंटे प्रार्थना करते हैं, मैं प्रभु 15 मिनट आधा घंटा कर पाता हूँ प्रभु, क्योंकि मेरे पास काम है। मैं आपसे कह रहा, मेरे 8 घंटे आपके आधे घंटे, मेरे 8 घंटे से आपके आधे घंटे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने अपने घटती में से आप निकाल रहे हो। प्लीज समझ रहे हैं आप? आपके पास समय नहीं है। सुबह 6 बजे उठ के आपको फैक्ट्री जाना है ना, 9 बजे फैक्ट्री जाना है, शाम को 5 बजे दिन पैर दुखने लगे, है ना। कई बहनें काम करती हैं, कोई भाई बहन काम करते हैं, रात तक थक जाते हैं ना, इतना संघर्ष है दिन भर, उसके बाद शाम को बिस्तर में गए तो ऐसा लगता बस अब, है ना। अब आप बोलोगे प्रभु प्लीज प्लीज ध्यान से सुने, आप ईमानदारी से जो आधा घंटा निकाल लोगे ना, आप वो विधवा की जो 2 दमड़ी है ना, वो काम कर रहे हो। आप कितना ज्यादा दे रहे हो, कितना कम दे रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस मन से दे रहे हो। कोई बात नहीं, संजय भाई 8 घंटे करते हो, अच्छी है, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे पास प्रभु कम समय है, कोई बात नहीं। प्रभु जानता है जब आप अपने घटती में से देंगे, प्रभु उसको ग्रहण करेगा। हालेलुया। सीखें, वचन की गहराई को समझना सीखें। नासमान चीजों में, थोड़े में मेरे पास साइकिल लिए गाड़ी होती तो मैं बहुत अच्छे से रखता, नहीं, जो है उसमें ईमानदार बने, जो है उसमें वफादार बने, ईमानदारी से, खराई से। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां बनाएगा, वो सामर्थ्य रखता है बनाने की। आपको पता है जब आप परमेश्वर के वचन में आप पढ़ेंगे कि एक बहन थी, वो दूसरा राजा उसका 4 उसका 8 से कुछ आयत पढ़ेंगे वहाँ पर प्रभु के दास एलीशा के विषय में है, मेहरबानी से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 उसका 8 से 17। दूसरा राजा 4 उसका 8 से कुछ आयत पढ़ेंगे तो मेहरबानी से। दूसरा राजा 4 उसका 8 से। एक दिन की बात है, हाँ, कि एलीशा शुनेम को गया, हाँ, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। कुलीन क्या होता है? कुलीन पता है आपको? हाँ, कुलीन मतलब नोबल, वेल टू डू, ग्रेट, महान, धनी, पैसे वाली बहन थी वो। कुलीन मतलब क्या होता है? जब हम वचन को तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीजों का अर्थ हमें समझ आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, एक विधवा है जिसके पास थोड़ा सा 2 दमड़ी है, यहां पर ही एक और बहन है। मैं आपको कुछ अंतर, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत वचन भरा हुआ है ऐसे, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको सिंपल शब्दों में कोशिश कर रहा हूं कि आप और मैं समझे। आप पढ़ना बेटा। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हाँ। अतः जब वह उधर से जाता, हाँ। तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। हाँ। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, हाँ। सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, हाँ, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए। हाँ। और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब ये हमारे यहाँ आए, प्रभु का दास यहाँ से आया जाया करे, तब उसी में टिका करे, यहाँ पर रुके। वो क्या सोच रही हो बहन? कुलीन स्त्री थी, मतलब धनी थी, नोबल। अब उसको पढ़ेंगे, बहुत धनी, मतलब पैसे वाली थी, अच्छी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कुछ उदाहरण समझ लें। वो प्रभु के दास एलीशा जो थे, एलीशा प्रभु के दास थे, वो कह रही है, अपने पति से कहती है, ये प्रभु का दास लगता है ना, ये प्रभु का भविष्यवक्ता लगता है, दास लगता है, ये यहाँ से आता जाता रहता है, तो क्यों ना हम इसके लिए अपने घर में ऊपर छत पर एक कमरा बनाए, उसमें बिस्तर, टेबल और एक सब रख दें कि वो जब यहाँ से आए जाए, यहाँ ठहरा करे। क्या कर रही हो बहन? कुछ कर रही है प्रभु के राज के लिए। कितने लोग पेड़ों की जड़ को देखते हैं? पेड़ों की जड़ को कितने लोग देख पाते? कोई नहीं देख सकते ना, है ना भैया? देख सकता कोई? नहीं देख सकता। जड़ को कोई नहीं देखता। कई भाई बहन ऐसे ही काम करते हैं, जड़ के जैसे, जड़ का काम करते, कोई तने का काम करते हैं, है ना।
कोई डाली का काम करता है ना, पेड़ जो होता है ना, पेड़ है ना, पेड़ जो होता है, जड़ दिखती नहीं है, जड़ दिखती नहीं है पेड़ की, लेकिन वो पूरे पेड़ को पोषण पहुंचाती है, पेड़ को थामे रखती है ना। जड़ जितनी गहरी और मजबूत होती है, पौधा उतना ही अच्छा हष्ट-पुष्ट रहता है और समझा रहता है। आंधी तूफान आते हैं तो उसको थामे रहता है। तो ये बहन कह रही है, ये बहन जो कुलीन स्त्री थी, ये बहन कह रही है अपने पति से कि जो एलीशा जो प्रभु का दास है, ये बड़ा प्रभु का दास लगता है और इधर से आता है, तो उससे विनती करके उसको खाना खाने के लिए जबरदस्ती रुकवाई। पढ़ेंगे क्या करी, खाना खाने के लिए। क्यों? उसकी जिज्ञासा क्या है, इच्छा क्या है? खाना खिला रही है, नहीं खिला रही है, रोक रही, ये बात नहीं है, लेकिन उसके हृदय में क्या है, उसके मन में क्या है, विचार क्या है। वो उस प्रभु के दास के लिए जो सेवा करता है, जो सेवक है, उसके विषय में सोच रही है, अर्थात परमेश्वर के राज के विषय में सोच रही है। अब कई बार भाई बहन बोलते, पासी जी मैं तो प्रचार नहीं कर पाती, मैं प्रचार नहीं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? प्रभु ने आपको उस काम के लिए रखा ही नहीं, तो क्यों प्रचार करना चाहते? आपको नहीं रखा है तो क्यों प्रचार करना चाहते? जिस काम के लिए प्रभु ने आपको नहीं रखा वो मत करिए ना। प्रभु के दास जो यूहन्ना थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, वो कौन थे मालूम है आपको? महायाजक के बेटे थे, है ना। तो यूहन्ना को क्या करना था? महायाजक बनना था, है ना। ये पद उनको मिलता ना, आंख से भाई। महायाजक है ना के बेटे थे, उसका जो पिता थे वो महायाजक का काम करते थे। महायाजक उत्तम स्थान, लेकिन वो प्रभु ने उनको बोला यूहन्ना को, यहाँ नहीं है तेरा काम जंगल में, तेरे लिए दूसरा काम है। कौन सा काम है? जंगल में। क्या देख, कंफर्ट देख रहे हैं हम? क्या देख, हमारे हृदय में है क्या? वहां सेवा नहीं करना भाई, बड़ा कठिन है, बहुत ग्राउंड बहुत कठिन है। कई भाई बहन देखिए, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूं, प्रभु के जो कई बार जब लोग हैं, अरे वो जो ग्राउंड है ना, ये उत्तरी भारत, ये यहाँ पर जो है, ये हरियाणा, ये बड़ा कठिन ग्राउंड है, बड़ा कठोर ग्राउंड है, बड़ा कठिन है यहाँ पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपका और मेरा काम नहीं है। ग्राउंड कितना कठिन है, कितना कठोर है, लोग कैसे हैं, क्या है, ये आप और मैं चिंता करना छोड़ दें। प्रभु का काम है ना, प्रभु करेंगे। आप और मैं सिर्फ तैयार हूं, अपने आप को तैयार करें। प्रभु बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, मनों को, विचारों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। वो कुलीन स्त्री थी और उसने एलीशा के लिए सोचा कि ये बड़ा, है ना, एक बहन है ना, तो 2 दमड़ी डाल दी। अब ये यहां ज्यादा, तो किसने ज्यादा, कौन अच्छा काम कर रहा है? दोनों बराबर कर रहे हैं। आप ज्यादा दे रहे हो, आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा दे दो, कोई बात नहीं। आपके पास कम है तो कम दे दो। कई बार कई भाई बहन है, मैं बोलना नहीं चाहता पर मैं भाई, मुझे जो भाई बहन आते हैं बहुत अच्छा, कई भाई बहन उनके संघर्ष को मैं समझता था। तो मैंने एक दिन उनसे, क्योंकि वो दूर से आते थे, तो मैंने वो ऑटो रिक्शा वाले से पता किया, तो उनका आने जाने का 300 रुपये खर्च हो जाता, आने और जाना उनका 300 रुपये लग जाता था। और उनको, मुझे पता है उनकी वो परिस्थिति में नहीं है कि वो इतना 300 रुपये हर संडे आना जाना उनके लिए, क्योंकि वो जो काम करते मुझे पता था। तो मैंने उनसे कहा, उनसे गुप्त में कहा, ऐसे ओपनली नहीं कहा, मैंने उनसे कहा, भाई और बहन से, उनसे मैंने कहा आप लोग आते हैं तो जो भेंट का होता है उसमें मत डाला करो। तो बोले क्यों पास्टर जी? मैंने कहा आप लोग इतना वो करके आते हो, वही आपकी भेंट है। बोले नहीं पास्टर जी, थोड़ा बहुत डाल देते हैं जो भी। मतलब कोई बात नहीं, प्रभु देख रहा है आपके मन को, प्रभु आपको, आपके विचारों को जान रहा है प्रभु।
आप किस उद्देश्य से आ रहे हैं, क्या मन रख के आ रहे हैं, प्रभु जानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि आप कितना ज्यादा दे रहे हैं, कितना कम दे रहे हैं। महत्वपूर्ण ये रखता है कि कैसे हृदय से आप कर रहे हैं, दे रहे हैं या कर रहे हैं। यहां पे जो कुलीन बहन थी, कुलीन स्त्री थी, वो उसने एलीशा के लिए, परमेश्वर के राज के लिए सोचा। तो एलीशा प्रभु के दास भी, अब प्रभु के दास भी, प्रभु अगर आप प्रभु के लिए खड़े होंगे तो क्या प्रभु आपको छोड़ देगा? सवाल ही नहीं उठता क्यों छोड़। एलीशा ने प्रभु के दास गेहजी को बुलाया, सुन भाई इधर आ। न बोले हाँ, आके घर में जाके पढ़ी। बोले इनने बड़ी हमारी चिंता की है, इस बहन ने, है ना, हमारे बारे में सोची है, इसके लिए क्या करें? राजा से बात करें इसके लिए, राजा से कुछ बात करें? तो उन्होंने बोली नहीं नहीं नहीं, वो वेल टू डू थी, है ना, उसको ये सब जरूरत नहीं थी। उसने कुछ नहीं बोली। लेकिन गेहजी बोलते हैं इसका बेटा नहीं है, और जो उसका पति है वो बूढ़ा है। क्या है? वेल टू डू है। एलीशा बोल रहे राजा से बात करूं तेरे लिए कुछ फेवर दिलाने के लिए? बोला ना इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने लोगों में खुश हूं, मैं अपने लोगों में रहती हूं बस। एक अच्छी बहन थी वो, कुलीन, मतलब अमीर थी लेकिन वेल टू डू और बड़ी वो। उन्होंने बोला कि मेरे को राजा की ऐसी मेहरबानी नहीं चाहिए। अब प्रभु कैसे छोड़ दे? तो एलीशा पूछते कि क्या करें इसके लिए, करें क्या, कुछ तो करना है, क्या प्रभु ऐसे ही छोड़ देगा मुझे और आपको? कहते बोले इसका बेटा नहीं है और इसका पति बूढ़ा हो गया है। कोई बात नहीं, बुला दोनों को, अगले ग्रीष्म ऋतु में तुम्हारे पास बच्चा होगा। क्या बोला है प्रभु के दास ने? अगले ग्रीष्म ऋतु में तेरे पास एक बेटा होगा। प्रभु आपके और मेरे मन को टटोलता है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने सुंदर दिखते हैं, कितने काले दिखते हैं, पीले दिखते हैं, नीले दिखते हैं। प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं है। प्रभु ने आपको अद्भुत रीति से बनाया है, प्रभु ने आपको यूनिक बनाया है, प्रभु ने आपके लिए योजना और युक्तियां करी हुई है। आपको प्रभु ने जो दिया है उसमें ईमानदार और वफादार बने, प्रभु निश्चित समय में आपको फलवंत करेगा। और बाइबल बताती है प्रभु के दास के अनुसार उसको एक बेटा हुआ। मैं आपको इसलिए कुछ उदाहरण इसमें से लेने इसलिए आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज ये चीज अपने दिमाग से निकाल दें, इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आप कितना ज्यादा कर सकते हैं या कितना कम कर सकते हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने ज्ञानवान हैं, कितने धर्मी हैं, कितने अधर्मी हैं, ये सब छोड़ दें। ये सब चीजें परमेश्वर के सामने महत्व नहीं रखती। आपको पता है ना, वहां पे जो फरीसी था वो आके दुआ करने लगा है ना, बोले मैं हफ्ते में इतने ये करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, इतना सब करता हूँ। लेकिन वहाँ पे लिखा है एक चुंगी लेने वाला आया है ना, एक पापी वहाँ पर आया और क्या बोलता है, अपने सिर को भी नहीं उठाना चाहा और बोलता है प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु बोलते किसकी प्रार्थना सुनी गई? इस पापी की। प्लीज, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय भाई, कितना ज्यादा करते हैं कितना कम ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि आप कैसे हृदय से करते हैं, आपकी जिज्ञासा क्या है, क्यों आप करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। प्रभु का वचन बताता है जो आपके पास है उसको प्रभु को दें। प्रभु एक ही है ना, एक ही है, थोड़ा ही सा है, थोड़े में ईमानदार बने, थोड़े में वफादार बने। जो प्रभु ने दिया है उसमें ईमानदार और वफादार बने। प्रभु का वचन बताता, मेहरबानी से निकालें लूका रचित सुसमाचार 8 उसका 1 से लेकर 3 तक। यहां पर कुछ दूसरी बहनें हैं। लूका रचित सुसमाचार 8 उसका 1 से लेकर 3 तक। यहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। हाँ।
और वे 12 उसके साथ थे। हाँ, और कुछ स्त्रियां भी थी, कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी, कुछ बहनें वहां पर थी जो दुष्ट आत्माओं से बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकलती थी। हाँ, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। क्या लिखा है? क्या करती थी? अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। क्या करती थी? सेवा करती। तो आप और मैं इस बात को समझें, इस बात को जानें। अब किसी को प्रभु ने अभी कुछ दिन पहले, जब अभी 2 दिन वहाँ पर एक पहाड़, जो जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के एक मन्नू मामा थे, जो मोहनलाल के नाम से हम उनको पुकारते, उनका नाम था, उनको मन्नू मामा हम कहते थे। तो वो अभी कुछ 4-5 दिन पहले वो प्रभु में सो गए। तो एक समय वो काम करते थे, लेकिन एक समय आया, उन्होंने कहा कि मैं अब चर्च में ही रहना चाहता हूँ, चर्च के ही। तो वो अंतिम समय तक वो चर्च में ही, वो पूरे उसमें गार्डन में वो झाड़ू पोछा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे। जब मैं भी सेवा के लिए, जब बाद में जब मैं अपने बच्चों के साथ गया, तो मैं मन्नू मामा से मिला, तो वो झाड़ू लगा रहे, चर्च में काम करते थे। उन्होंने वही काम चुना। वो बोले मैं बस कितने साल से वो बस वही चर्च में सेवा करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, चर्च के आजू बाजू जो बगीचा था उसकी सफाई रखते थे, चर्च की सफाई, सब वही काम करते थे। क्या मिलेगा उन्हें? हाँ, 2 दमड़ी दी बहन ने, ज्यादा देती? जो आपके पास है, बढ़ती या घटती, उसमें से आप ईमानदार और वफादार बने, प्रभु उसको मल्टीप्लाई। आप जहां भी हैं, आप जैसे भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, उसमें प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं जिस स्थिति में हूं, प्रभु आपने मुझे ये दिया है, मुझे ये दिया है। जैसे भी हैं आप, प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु यीशु मसीह है ना, मरकुस में पढ़िए, मत्ती में पढ़िए, यूहन्ना में पढ़िए, वहां पे कहते हैं 5000 से प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा, वो तरस से भर गए। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं चेलों से? तुम ही इनको खाने के लिए तुम दे दो। प्रभु अच्छा मजाक करते हैं, मजाक है दुनिया के लिए, है ना? हाँ से मजाक है ना। अगर वो, अब मान लो कोई भाई बहुत गरीब है ना, अब आकाश है, अभी वो छोटा है, बच्चा है ना, मैं बोलूँगा आकाश 1 लाख रुपए दे दे। अंकल क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये मजाक है ना, मजाक है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, भीड़ को देखा, पुरुष 5000 थे। क्या बोल रहे प्रभु यीशु मसीह? तुम ही इनको खाने के लिए दे दो। फिलिप्पुस थे प्रभु के चेले, वो सोच रहे होंगे अच्छा मजाक करते हैं प्रभु जी आप। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक चीज को हमेशा मैं और आप दिमाग में गांठ बांध लें। पहले भी मैंने कहा, जो दाऊद, जो गोलियत था, उसको परमेश्वर ने मारा, लेकिन इस्तेमाल दाऊद का किया। प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, काम प्रभु का है। कैसे करेंगे? ये प्रभु करेंगे, उपाय प्रभु करेंगे, प्रबंध प्रभु करेंगे। जब आप गवर्नमेंट की जॉब करते हो, अगर आर्मी में आर्मी में सेवा के लिए चले जाते हो, आर्मी में अगर आप अपना भर्ती करा लेते हो, तो क्या करते हैं आर्मी? क्या करते हैं? आपके परिवार को, है ना, आपके बच्चों को, आपको घर देगा गवर्नमेंट का, है ना, खाने पीने देगा, रहने के लिए देगा, ये सब। जब संसारिक लोग इतने ईमानदार वफादार हैं, तो हमारा खुदा क्यों नहीं करेगा? हमें टेंशन हो जाती है, प्रभु है नहीं, प्रभु थोड़ा ही सा है, प्रभु परिस्थितियां खराब है, प्रभु चीजें कम है, प्रभु मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, प्रभु मेरे को बोलना नहीं आता, प्रभु मैं पढ़ नहीं सकती, प्रभु मैं बात नहीं कर सकती, प्रभु मेरे को प्रार्थना करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, ये काम शरीर के नहीं है, ये काम आत्मा के हैं। और जब आत्मा तुम पर उतरेगा, तो तुम्हें सामर्थ, बल और बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ प्रदान करेगा।
हालेलुया। ये काम प्रभु का है। आपको और मुझे सिर्फ खड़े होना है। एक वचन पढ़ेंगे मेहरबानी से, कुलूसियों की पत्री उसका 3 उसका 22 से 24 और समाप्त करेंगे। कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 22 से 24 तक। वचन आप सुने हम मेहरबानी से, क्या कहता है प्रभु का वचन क्या कह रहा है। कुलूसियों 3 22 से 24। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। जो कुछ करते हो, जो भी करते हो, चाहे छोटा करते हो बड़ा करते हो, एक अच्छे विचार, एक अच्छे हृदय को लेकर, एक अच्छी भावना को लेकर। महत्वपूर्ण ये नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, महत्वपूर्ण ये है कि आपके हृदय में विचार कैसे, आप किस मन से, किस भावना से प्रभु के लिए खड़े हैं। संसारिक उसमें आप नहीं समझते। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये आप जब संसार में अगर आप देखेंगे, पौलुस प्रेरित कहते हैं, जो सांसारिक मनुष्य है वो सांसारिक बातों पर मन लगाता है, लेकिन जो आत्मिक मनुष्य है वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। अगर मैं और आप आत्मिक हैं तो हम आत्मा के बारे में सोचें। ये ना सोचे कि आप क्या कर सकते हैं, ये ना सोचे कि आप में कितनी सामर्थ्य, ये सोचे कि प्रभु क्या कर सकते हैं, प्रभु आपके द्वारा क्या कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत से जवान भाई बहन उनको लगता भविष्य क्या होगा पता ही नहीं। बहुत से भाई बहन नौकरी, बहुत से चीज़ों, भविष्य को लेके, नौकरी को लेके, चीज़ों को लेके, बच्चों के भविष्य को लेके, पढ़ाई को लेके, सब चीज़ों को लेके, कि आप और मैं विश्वास करते हैं। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे लिए जो योजना युक्तियाँ बनाई वो हानि की नहीं लेकिन लाभ की है। क्या विश्वास करते हैं मैं और आप? करते हैं तो फिर विश्वास के अनुसार करते क्यों नहीं है? हम विश्वास वो नहीं है जो हम विश्वास करते हैं। प्लीज ध्यान से सुने, विश्वास वो नहीं है जो हम विश्वास करते हैं, विश्वास वो है जो मैं और आप करते हैं। वचन कहता है, वचन कह रहे हैं यहां पर, जो कुछ करो ये समझ के करो कि प्रभु के लिए। अगर आपके कोई नहीं है ना, कई चीजें परिस्थितियां है ना, आप पढ़ नहीं पाए, अच्छे स्कूल में नहीं है, अच्छे एजुकेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, प्रभु आपको सिखाएगा, प्रभु आपको पढ़ाएगा। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, ऑर्फनेज में है ना, मिशन जो ऐसे हॉस्टल होता है जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं, वहाँ पर रहा मैं, हिंदी मीडियम में पढ़ा। कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं करें। उस समय नहीं समझ पाया, लेकिन आज उस बात को मैं समझ पा रहा हूँ। आप समझें प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है। परमेश्वर वचन कहता है कि मैंने जो योजना युक्त तुम्हारे लिए रखी है वो हानि की नहीं लेकिन लाभ की है। अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, वही हमको निकालेगा, वही हमें चलाएगा। अपनी चिंता, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो। हे सब थके बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। किसी बात की चिंता मत करना, अपने भविष्य की चिंता मत करना। क्या खाओगे ये नहीं सोचना, कैसे स्थान में हो, आप में कितनी सामर्थ्य है, आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने ज्ञानवान हो, आप कितने अमीर हो, आप कितने गरीब हो, आप कितना कर रहे हो, इस बात की चिंता ना करें। इस बात के लिए प्रार्थना करें आज खड़े होके, प्रभु आज आपका पवित्र आत्मा मुझे बताए, मुझे सिखाए और वो आत्मा की बातों को मैं ग्रहण करूं। अपनी आंखों को मेहरबानी से बंद कर लें। एक एक भाई बहन अपने स्थान में खड़े हो जाएं। अगर आप जूम पे हैं, मेहरबानी से खड़े हो जाएं।
कैमरे को ऑफ रखें, प्रभु आपको देख रहे हैं। जो भाई बहन नहीं खड़े हो सकते वो कोई बात नहीं, अपने बिस्तर पे हैं या कहीं पर भी हैं, आप मेहरबानी से बैठे रहें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को नम्र और दीन कर लें, अपने विचारों को प्रभु के सामने रख दें। उन बातों को जो संसार की चीजें कहती है, संसार की परिस्थितियां, जो प्रभु ने आपको दिया है, जैसा प्रभु ने आपको बनाया है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें ईमानदार और वफादार बने। प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने सबको उनकी अर्थात उनके सामर्थ्य के अनुसार दिया और उनसे कहा तू थोड़े में विश्वासी रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और वचन कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और अगर मैं और आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी मुझसे और आपसे ले लिया जाएगा। धन्यवाद करते प्रभु आपके सुंदर वचनों के लिए, प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो इस समय मुझसे हमसे बात कर रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। अपनी सांसारिक समस्याओं से, सांसारिक बीमारियों से, संसार के दुख तकलीफों, इनसे मन को हटाएं, अपने ध्यान को हटाएं और प्रभु की ओर करें कि प्रभु क्या कर सकते हैं, प्रभु क्या कर सकते हैं आपके साथ, प्रभु क्या कर सकते हैं। अगर सांसारिक आंखों से देखेंगे, सांसारिक विचार से देखेंगे तो बहुत कठिन है। आपको लगेगा ये मजाक है, कैसे संभव है, 5000 से ज्यादा लोग हैं, 5 रोटी और 2 मछली। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे तुम्हारे पास कुछ है? वो बच्चे ने भी दे दिया। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? उसकी माँ ने भी पता नहीं उसको क्या सिखाई, लेकिन वो बच्चे ने जो उसके पास था, घट हो सकता क्योंकि वहां पर लंबे समय से वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और ऐसे स्थान में थे जहां पर कुछ प्रबंध नहीं हो सकता था, उस बच्चे ने जो उसके पास था वो प्रभु को दे दिया। इस बात की चिंता ना करें मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। जो आपके पास है उसको प्रभु को समर्पित कर दें। अपने जीवन को, अपने मन को, अपने शरीर टूटा फूटा पाप से भरा हुआ समर्पित कर दें। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, आई विल मेक यू, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा। एक बार मुलाकात कर ले उससे, जीवन बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, मन बदल जाएगा। मेरे प्रियो ग्रहण करो यीशु नाम में इसी समय। जितने भाई बहन यहां पर हैं, जूम पे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने हृदय पे हाथ रखकर प्रभु से कहे प्रभु इस समय आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मैं ग्रहण करती हूं। यीशु नाम से ग्रहण कर लो मेरे प्रिय भाई बहनों। अब उस कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपनी चीजों के लिए छोड़े और उसे कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय प्रभु, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी नौकरी, बिजनेस, सब चीज में सबसे ज्यादा परमेश्वर आपकी आत्मा की बातें में सोचता है। प्रभु आपके और मेरे आत्मा के बारे में पहले सोचता है। वो कहता है, प्रभु का वचन कहता है पहले उसके राज और धर्म, मतलब पहले आत्मिक बातों की खोज करो। सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक चंगाई, सांसारिक बीमारी, सांसारिक आशीषें वो तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, क्योंकि पिता जानता है कि हमें इन सब चीजों की जरूरत है। आज प्रभु से कहें मेरे प्रिय, अपनी नकारात्मकता को, अपने कमियों को, अपने त्रुटियों को गिनाए नहीं। उसको ना कहें कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, ये सब छोड़, ये सोचें कि प्रभु आपको लेके क्या कर सकते हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के चेले सारे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूरे दुनिया में तूफान मचा दिए, सारी दुनिया को उलट पुलट करके रख दिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है यीशु नाम में। ना तो बल से, ना बुद्धि, ना समझ, ना ज्ञान से, लेकिन आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। ग्रहण करें, क्लेम करें, प्रभु के विश्वास की बातों को कहें हाँ प्रभु मैं ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूँ। अगर अपने बेटे को देख रहे हैं, उस पर हाथ रखें, कहें प्रभु मैं अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर, अपनी परिस्थितियों पर आपके चरणों में रखती हूँ। प्रभु आप प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, और परमेश्वर वचन कहता है जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए रखी वो हानि की नहीं लेकिन लाभ की है। उत्तम योजना प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। यीशु नाम में मांगता प्रभु आपके दास होने के नाते एक एक ऐसे विचार प्रभु जो नकारात्मक बातों को लाते हैं,
नकारात्मक सोच को लाते हैं प्रभु, कमियों को लाते हैं प्रभु जी, त्रुटियों को लाते हैं प्रभु, अपनी गलतियों को प्रभु, अपने पापों के कारण प्रभु आपका पवित्र आत्मा इस समय एक एक आपके बच्चों की मदद करे यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में ग्रहण करो मेरे प्रिय भाई बहनों। यह संभव नहीं था कि 5 रोटी और 2 मछली से 5 आए, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। 40 साल तक परमेश्वर ने अपने लोगों को पानी पिलाया, भोजन कराया, उनके जानवरों की रक्षा की, उनके कपड़े नहीं फटने दिए, उनके पैरों के नहीं उलझे। प्रभु वही परमेश्वर मेरा और आपका भी परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो था, वो है और युगानुयुग जीवित रहेगा। वो जीवित परमेश्वर है। विश्वास करें मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कह रहा है आज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अपना बोझ प्रभु पर डालो, वो ही संभालेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, धर्मियों को वो छोड़ेगा नहीं, उनको तो वो ही संभालेगा। वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान सिंहों को घटी हो सकती है पर मेरे बच्चों को नहीं होगी। वो जंगल में उपाय करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने वाला परमेश्वर है। अपने शरीर पर अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा ना ले मेरे प्रियो। इसलिए वचन कहता है अपनी समझ अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख के हर काम को करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। शखबा यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। वो कहता है आंखों की पुतली की जैसे मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, मैं और आप फिर क्यों चिंता करते हैं? ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, सब मिलके कहेंगे, कहें, कोई नहीं, प्रभु सुन रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास के सहारा। ना तो बल से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बुद्धि से, ना समझ से, ना ज्ञान से, ना समझदारी से, पर उस पवित्र आत्मा के द्वारा सब पहाड़ हट जाएंगे। बीमारियों के पहाड़ हट जाएंगे, आर्थिक संकट के पहाड़ हट जाएंगे, भविष्य के पहाड़ सब हट जाएंगे। यीशु नाम में, यीशु नाम में। प्रभु आपका दास होने के नाते एक एक आपके बेटे बेटियों के लिए पिता आपका पवित्र आत्मा एक एक हृदयों को तैयार करे, एक एक हृदयों से बात करें। आप दोबारा बादलों पर आने वाले हैं प्रभु। जो थोड़ा आपने हम में से हर एक को दिया है, आज प्रभु हम उस पे सोचना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना सोच के प्रभु आपके पास आए और आपके चरणों में करें उसको, और आपकी महिमा जलाल को अपने जीवन में देखें। एक एक बच्चों को, एक एक आपके बेटे और बेटियों को प्रभु आपका पवित्र आत्मा मदद करे। हाँ प्रभु, ये संभव नहीं है प्रभु, शरीर के द्वारा नहीं है प्रभु, हाँ कठिन है प्रभु, नहीं हो सकता। हाँ सच है प्रभु, ये सच है प्रभु। मुट्ठी भर आटे और तेल से क्या होगा प्रभु, 5 रोटी 2 मछली से क्या होगा प्रभु, लेकिन हाँ प्रभु, जब पवित्र आत्मा आता है तो सब कुछ संभव करता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। प्रभु के दास मूसा ने कहे, प्रभु मैं तो बोलने में बद्धा हूं। प्रभु ने बोले,
मुंह किसने बनाया है? गिदोन से कहे, गिदोन ने कहा मैं निचली जाति का हूं प्रभु, बहुत गरीब हूं, निचली जाति का हूं, मैं छोटा हूं बहुत। प्रभु से कहते मत कह, मत कह। मूसा कहते मैं कौन हूं कि फिरौन से जाके कहूंगा, वो क्यों मेरी सुनेगा? प्रभु कहते तू नहीं, मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं तुझे भेजने वाला परमेश्वर हूं। जो मैं हूं, मैं वो परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई। आज वो प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं हूं वो तेरे को चुनने वाला, मैं तेरे आशीषों का जीने वाला हूं, मैं तेरे जीवन को बनाने वाला हूं, मैं तुझे चंगा करने वाला प्रभु, मैं प्रयोजन करने वाला परमेश्वर हूं। वही प्रभु आज मुझसे और आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, इस सृष्टि का रचनाकार, इस सृष्टि का बनाने वाला। धन्यवाद पिताजी आपके वचनों के लिए, आपके वादों के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए। एक एक बच्चों की सहायता करे प्रभु। जितने बेटे जो बीमारी के संघर्ष में, यीशु नाम में प्रभु, जो आर्थिक सारी चीजों को प्रभु हम नहीं कहें तब भी आप जानते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं अपने हृदय में प्रभु, एक एक अपने बच्चों को छू लें प्रभु, एक एक बच्चों के मुख को छू लें प्रभु। इनको विश्वास में बलवंत करें प्रभु कि आपकी महिमा, आपके जलाल और आपकी सामर्थ को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में और जिस स्थान में जहाँ पर रहते हैं प्रभु, वहां पर आपकी महिमा, आपके सामर्थ को देखने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आदर महिमा सब आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। हर एक भाई बहन मिलकर कहेगा आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अपने हृदयों को झुकाएं, प्रभु से आशीष पाएं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक भाई बहनों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर नहीं लौटता, युग अनुयुग हर एक के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।